हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है इसका आप मान के चलिए सीएसआर नेट का एक फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज हर टाइम पे इस टॉपिक से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये सीक्वेंस है, तो आप गेस भी कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक है ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिसेंटली पहले तो क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन हाँ मतलब पहले जो आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे वो आपको वहां से ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ रिसेंटली जो हमारे 2-3 साल से जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसमें बार बार इस टॉपिक पे एक मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस करके पूछा जा रहा है। उसी के साथ साथ बाकी जैसे एनबीएचएम है, टीआईएफआर है, वहां पे भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक बेसिकली है सीक्वेंस सीरीज में लिम्ब सुपेरियर एंड लिम्ब इंफीरियर का। लिम्ब सुपेरियर एंड लिम्ब इंफीरियर का देखो गाइस, लिम्ब सुपेरियर एंड लिम्ब इंफीरियर करना क्या है। अगर आपके पास एक कोई भी सीक्वेंस दी है, मैं बस आइडिया दे रहा हूं आपको इस टॉपिक के बारे में। आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस दी है, जैसे कि लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, आपकी एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दी गई है और आपको पूछा गया है फाइंड इट्स लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। तो करना क्या है, देन एक रिजल्ट ऐसा है, इफ कैपिटल एल इज द सेट ऑफ बी द सेट ऑफ ऑल कैपिटल एल बी द सेट of all limit points of sequence an, then with the set of all limit points of sequence an, जहां पे हमें एक और कंडीशन यहां पे डालनी पड़ेगी, बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, क्योंकि अनबाउंडेड होगा तो उसकी एक अलग कैसे बता देता हूं आपको, बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल। ओके, तो बेसिकली आपने एक बाउंडेड सीक्वेंस लिया रियल नंबर की और आपको उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे उस सीक्वेंस के सभी लिमिट पॉइंट्स को फाइंड। ठीक है, तो उसको एक सेट में कलेक्ट करोगे, कैपिटल एल बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एन। देन व्हाट यू कैन से, दिस इज नोटेशन फॉर लिमिट सुपीरियर, राइट। लिमिट सुपीरियर ऑफ एन इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ कैपिटल एल एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an is nothing but infimum of कैपिटल एल। ठीक है ना, सीक्वेंस आपको दी है, उसके सभी लिमिट पॉइंट्स को फाइंड करो। उस लिमिट पॉइंट का सेट का जो कलेक्शन है उसका सुप्रीमम आपके सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर, उसका इन्फीमम आपके सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि लेट अस से an वो दिया आपको 1 + -1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n। ओके, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ सकते हो इसका सॉल्यूशन कैसा है। क्या करोगे आप पहले तो इसके लिमिट पॉइंट्स निकालो, और जब भी आपको लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं, आपको -1 टू द पावर n टाइप की सीक्वेंस में टर्म दिखती है, तो आपको करना क्या है, उसके इवन एंड ऑड टर्म्स के लिमिट पॉइंट्स ले लो। ओके, इवन एंड ऑड टर्म्स की जो सीक्वेंसेस बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, उसके लिमिट्स निकालो। तो यहां पे क्या करोगे, इफ n इज इवन, देन an क्या बनता है, देन an विल बी 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n। so it is of the form e to the power 1 to the power infinity। okay, so this implies that limit n tends to infinity an, that is limit n tends to infinity 1 + 1 upon n to the power n, this is 1 to the power infinity form। और इसका लिमिट आप कैसे निकाल सकते हो, limit n tends to infinity, in this case limit n tends to infinity an will be same as e to the power limit n tends to infinity। जो भी पावर में होगा आपका, यहां पे पावर में क्या है n, उसको लो, बेस जो है उस बेस को लो, बेस, और उससे एक सब्ट्रैक्ट करो। फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू बेस -1। तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचता है n इंटू 1 अपॉन n। तो ये क्या बनता है, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 इटसेल्फ, एंड दैट इज e। तो आपका जब n इवन होता है, सीक्वेंस का लिमिट आता है e। इफ
n is odd, then what is an? अब -1 टू द पावर n हमेशा ऑड रहेगा ना, मतलब -1 रहेगा जब आपका n ऑड रहता है, तो इट बिकम्स 1 प्लस -1 अपॉन n टू द पावर n। तो इसका आप लिमिट लेने जाओगे, अगेन इन्फिनिटी टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, एग्री? दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन n टू द पावर n। आपका ये इन्फिनिटी को जाता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। तो 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n, आपका ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो बेस जो है ये 1 + 1 अपॉन n कहां पे जाता है, ये बेस जाता है 1 की तरफ, ये पावर जाता है इन्फिनिटी की तरफ। सेम यहाँ पे बेस कहां पे जाएगा, 1 की तरफ, पावर कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पावर इन ब्रैकेट 1 बेस -1। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या है, n इंटू -1/n, दैट इज e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1, दैट इज e टू द पावर -1, राइट। तो अब आपको निकालना क्या है, कैपिटल L, दैट इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, इट इज e एंड 1 अपॉन e। तो यहां से क्या बोलोगे आप, लिम सुपेरियर ऑफ an क्या बनेगा, इट बिकम्स e, एंड लिम इंफीरियर ऑफ an इज 1 अपॉन e। ओके, इतना आसान है, बस सीक्वेंस दी है तो उसका लिमिट सुपेरियर निकालो एंड लिमिट इंफीरियर निकालो। कैसे निकालोगे, सीक्वेंस के सभी लिमिट पॉइंट्स निकालो, उस लिमिट पॉइंट के सेट का सुप्रीमम आपका लिम सुपेरियर होगा, उस सीक्वेंस के वो जो सेट है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का, उसका जो भी इन्फीरियर होगा वो आपके सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अभी क्लियर हो चुकी होगी, लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर को सबसे आसान मेथड से कैसे आप निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग।